दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं एक तमिल प्ले जिसका नेम है सिलापत्तिकरम मीन्स पायलों की कहानी। इस प्ले के बारे में ये प्ले इलांको अटिकल जो जैन धर्म को मानते थे उनके द्वारा लिखी गई है। तो आइए इसे शुरू करें। ये कहानी चोला नाम के किंगडम की है जहाँ कोवलन नाम का एक इंसान होता है। उसकी शादी कनकी नाम की एक लेडी से हो जाती है। उन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। तभी उस शहर में माधवी नाम की एक कोचसिन आती है जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डांसर भी होती है। कोवलन उससे शादी कर लेता है और कनकी को छोड़ देता है, जिससे कनकी का दिल टूट जाता है। लेकिन वो अपने पति से इतना प्यार करती है कि वो उसका इंतज़ार करती रहती है। कुछ टाइम बाद उस शहर में लॉर्ड इंद्र का एक फेस्टिवल होता है जिसमें माधवी कोवलन को गाना गाने के लिए कहती है। कोवलन गाना गाता है और उसका गाना सुनकर माधवी को लगता है कि अब कोवलन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उसे छोड़ देगा। फिर माधवी गाना गाती है। जब माधवी गाना गाती है तो माधवी का गाना सुनकर कोवलन ऐसा फील करता है कि माधवी अब उससे प्यार नहीं करती और यही सोचकर वो माधवी को छोड़ देता है और उसके सर्वेंट से कहता है कि माधवी किसी से भी प्यार नहीं कर सकती और ना ही वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रह सकती है। वो वापस कनकी के पास चला जाता है। कनकी जो उसका इंतज़ार कर रही होती है, कोवलन को वापस देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों चोला किंगडम को छोड़ देंगे। फिर वो उस जगह को छोड़कर एक दूसरे सिटी में चले जाते हैं जिसका नाम होता है मथुरई। वहाँ जाकर वो एक बूढ़े इंसान के घर में पहले तो रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि उनके पास कुछ पैसे भी नहीं हैं और उन्हें कुछ काम शुरू करना चाहिए, अपना बिजनेस। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो कनकी उसे अपनी एक पायल निकाल कर देती है कोवलन को और कहती है कि जाओ इसे सुनार की दुकान पर बेच दो। इससे जो भी पैसे आएंगे उससे हम अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कोवलन उस पायल को लेकर अगले दिन जाता है सुनार की दुकान पर। जब सुनार देखता है कि ये पायल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसे लगता है कि एक आम इंसान के पास इतनी एक्सपेंसिव पायल कहाँ से आ सकती है। उसे लगता है कि ये एक चोर है जिसने रानी का पायल चुराया है। तो वो उस राज्य के राजा को जाके खबर देता है कि एक इंसान है जिसने रानी का पायल चुराया है और वो पायल उसके पास है। फिर राजा ये सुनकर अपने सैनिकों को भेज देता है और कहता है कि जाओ, अगर उस इंसान के पास रानी का पायल मिले तो उसे वहीं मार देना। क्योंकि वो राजा अपने न्याय के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, तो वो अपने सैनिकों को ये ऑर्डर दे देता है। उसके सैनिक जाते हैं और देखते हैं कि कोवलन के पास वो पायल है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसमें रूबीज जड़े हुए हैं। तो उन्हें लगता है कि सुनार सही कह रहा था, इसी ने रानी का पायल चुराया है। और वो उसी टाइम बिना कोवलन की बात सुने उसका सर तलवार से काट देते हैं। ये बात जब कनकी को पता चलती है तो वो दौड़ कर जाती है और अपने पति को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और जब उसे रीज़न पता चलता है तो फिर वो राजमहल की तरफ जाती है और जाके उस जगह राजा को बोलती है कि आपने एक निर्दोष इंसान को मारा है, आप मुझे जस्टिस चाहिए। राजा उससे उसकी सच्चाई का प्रूफ मांगता है। तो कनकी उसे वो पायल दिखाती है जिसका दूसरा जोड़ा उसके पास होता है। और जब राजा उस पायल को मैच करता है रानी के खोए हुए पायल से, तो वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही अलग हैं। रानी के पायल में मोती लगे हुए होते हैं जबकि कनकी के पायल में रूबीज जड़े हुए होते हैं। कनकी अपनी पायल उसी समय उस जगह फेंक के सबको ये प्रूफ कर देती है कि उसका जो पति था वो एक निर्दोष इंसान था और उसे राजा ने मार दिया। फिर राजा इसी गिल्ट में राजा और रानी दोनों वहीं सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन कन्नकी का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। वो कहती है कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं उसमें से स्त्री, बच्चे, ब्राह्मण और बूढ़ों को छोड़कर वो पूरा मथुरा सिटी जल जाएगा। वो अपने लेफ्ट चेस्ट को कट करके ज़मीन पर फेंक देती है जिससे वहाँ वो पूरा राज्य जल जाता है। ये जो कुछ भी कोवलन और कनकी के साथ हुआ होता है वो उनकी एक पहले जन्म से रिलेटेड होता है, जहाँ पर कोवलन ने इसी तरह किसी इंसान के साथ गलत किया होता है, उसे इनजस्टिस किया होता है और उसी का फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसके बाद लॉर्ड इंद्र अपने कुछ सेवकों को भेजकर कनकी को स्वर्ग में ले आते हैं और फिर मथुरा सिटी वापस से डेवलप होने लगता है।